सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। माँ भगवती जगत जननी को स्मरण करके फरवरी 2023 का वृषभ राशि का राशिफल लेके उपस्थित हैं। हम आपके इस महीने के स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे, शिक्षा के बारे में जानेंगे, प्रेम के बारे में जानेंगे, वैवाहिक जीवन, करियर, भाग्य और साथ ही साथ अंततः आपको एक बहुत ही जबरदस्त रेमेडी उपाय भी अवश्य बताएंगे। तो बने रहिए, बहुत ही शानदार होने वाला है ये वीडियो और आपके हर एक दिन का किस प्रकार से यूटिलाइज किया जाए उसको भी हम आपको बताएंगे। और राहु किस भाव में आपके बैठे हैं इस पे भी हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आचार्य देवेश पांडे और उपस्थित हूं आपके सम्मुख वृषभ राशि फरवरी 2023 का राशिफल लेके। जैसा कि मैंने बताया कि आपके कुंडली को आप यहां देख सकते हैं कि जो फरवरी माह में आपकी ग्रह गोचर और स्थितियां बनेंगी। वृषभ राशि है आपकी, लग्न में मंगल और चंद्रमा विराजमान है जो कि लग्नेश हैं। आपके सिक्स्थ हाउस में केतु की सिचुएशन है। सेवंथ हाउस के कारक मंगल आपके लगन में बैठे हुए हैं। अष्टम भाव में बुध जो पंचम भाव के कारक हैं वो आके बैठे हुए हैं। सूर्य देव आपकी कुंडली के नवम भाव में विराजमान है। शुक्र और शनि आपकी कुंडली के कर्म भाव में स्थित हैं। वहीं गुरु बृहस्पति की स्थिति आपके कुंडली के इच्छा पूर्ति भाव में है, तो राहु आपके 12th हाउस में बैठे हुए हैं। जैसा मैंने बताया कि राहु किस राशि में बैठे हुए हैं और क्या परिणाम देते हैं, तो इस मासिक राशिफल में आप देख सकते हैं कि राहु की स्थिति मेष राशि में है। और जो मेष राशि इस कुंडली में बनी हुई है वो 12th राशि है, मतलब 12th भाव है। हालांकि मेष राशि तो प्रथम राशि होती है, लेकिन 12th हाउस में यहाँ पे राहु है। तो 12th हाउस के सिग्निफिकेंस हम राहु के सिग्निफिकेंस जान लेते हैं कि राहु है क्या। राहु महत्वाकांक्षा है, राहु डिजायर है, राहु बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, राहु रहस्य है, राहु गुप्त है, राहु ऑनलाइन है, राहु आयुर्वेद का कारक है। 12वां भाव क्या है? 12वां भाव आपका विदेश का भाव है। 12वां भाव इस लगन के एक्सपेंस का भाव है, इस लगन के खत्म होने का भाव है, नुकसान का भाव है, विदेश का भाव है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भाव है, दवाइयों पे खर्चा होने का भाव है। तो यहाँ पे सपोज करिए कि राहु अगर आपके कुंडली के मेष राशि में बैठे हुए हैं, वृषभ राशि की पत्रिका है आपकी, तो राहु को अलाइन करने के लिए, राहु को सुदृढ़ करने के लिए आपको 12th हाउस से संबंधित कुछ ना कुछ कृत करना चाहिए। अगर राहु आपके 12वें घर में बैठे हुए हैं, जैसे कि आपको दवा का दान करना चाहिए। पैरासिटामॉल आप खरीद लिए, महीने में 2 दिनों तक 2 दिन किसी गरीब दुखिया या फिर किसी एनजीओ को आप दान दे दीजिए। या फिर किसी विदेश में स्थित अपने सगे संबंधी से कुछ कार्य करना स्टार्ट कर दीजिए। विदेशियों के टच में रहना स्टार्ट करिए, राहु के नकारात्मक प्रभाव आपको कम मिलने लगेंगे। बात करते हैं फरवरी माह के वृषभ राशि के राशिफल की। तो चंद्रमा और मंगल आपके कुंडली के लगन में प्रथम दिवस बैठे हुए हैं। चंद्रमा का तो गोचर 2.5 दिनों के बाद हो जाता है, लेकिन मंगल इस पत्रिका के लगन में बैठे ही रहेंगे। स्वास्थ्य की यदि बात करें तो शुक्र जो इस स्वास्थ्य के कारक हैं, इस लगन के कारक हैं, इस राशि के कारक हैं, वो शनि के साथ आपके दसम भाव में बैठे हुए हैं। और किसी भी नकारात्मक या पापित्व ग्रह की दृष्टि शुक्र के ऊपर कोई प्रभावशाली ढंग से नहीं पड़ रही है, जिसमें शुक्र को कहीं से कोई क्षति हो। तो ऐसे परिस्थिति में स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या आपको कहीं से दिख नहीं रही है। एक चीज अवश्य मैं आपको बोलूंगा कि मंगल जो उग्रता के कारक हैं वो लगन में बैठे हुए हैं। तो मंगल यहाँ पे आपके वैवाहिक या फिर पार्टनरशिप सिचुएशन को लेके कहीं ना कहीं मानसिक रूप से वेदित करते हुए दिख रहा है। मन खिन्न रह सकता है आपका। स्वास्थ्य संबंधी समस्या कहीं नहीं है, मन खिन्न रह सकता है, वो भी बिना मतलब का। उसके पीछे का कोई रीजन नहीं होगा। ऐसे परिस्थिति में मंगल के द्वारा ये समस्या यदि हो रहा है, तो मंगल भूमि तत्व के कारक हैं। आप सामान्य सा एक उपाय करना स्टार्ट करिए, भूमि से जुड़ जाइए। मतलब मंगल जो एनर्जी आपको नेगेटिव वे में दे रहा है उसको आप यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। आप प्लांटेशन करना स्टार्ट करिए। कुछ पल, कुछ 10 मिनट, 15 मिनट प्रतिदिन, रोजाना आप जमीन से जुड़ के कुछ काम करिए। जमीन पर बैठ के खाना खाना स्टार्ट कर दीजिए। आप मंगल से संबंधित जिम करना स्टार्ट कर दीजिए, वर्कआउट करना स्टार्ट कर दीजिए। आपका मन काफी अच्छा हो जाएगा और मंगल के जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स आपको दिखने वाले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं दिखेगा। आपके
अगर द्वितीय भाव की बात की जाए, द्वितीय भाव जैसा कि धन का भाव होता है, परिवार का भाव होता है, तो परिवार के भाव के कारक बुध इस पत्रिका के धनु राशि में बैठे हुए हैं और धनु राशि अष्टम का भाव होता है। तो ऐसे परिस्थिति में फरवरी माह में बिना कमाया हुआ पैसा प्राप्त होने का योग पूर्ण रूप से बना हुआ है। बिना कमाने का मतलब, हालाँकि अष्टम भाव जो होता है वो खजाने का भी भाव होता है, लेकिन खजाना आज के युग में कहाँ मिलने वाला है। लेकिन हाँ, अनअर्न्ड मनी मिल सकता है। जुआ, सट्टा और लॉटरी से विधिवत लाभ होने का योग बना हुआ है। अगर आप कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म क्रिएट करते हैं जहाँ पे आपको इन्वेस्ट ना करना पड़े, लोग आके खुद पैसा देके जाएँ, तो ऐसी परिस्थिति बनी हुई है। तो धन लाभ होने के अच्छे योग बने हुए हैं आपकी कुंडली में। गुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि, जैसा कि मैंने बताया कि शिक्षा के बारे में हम बात करेंगे, तो शिक्षा का जो भाव होता है पंचम भाव होता है, स्वतः से अर्जित किया हुआ ज्ञान। तो पंचम भाव के कारक भी बुध हैं और द्वितीय भाव के कारक भी बुध हैं, तो आपको स्वतः से ज्ञान अर्जित होना स्टार्ट करेगा होगा। इस महीने में आप अगर शिक्षार्थी हैं तो शिक्षकों का बात आपको समझ में बिल्कुल नहीं आने वाला है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि शिक्षा में आपको समस्या आएगी, आप शिक्षा अच्छे से ग्रहण करेंगे, लेकिन खुद आप मनन करेंगे, खुद रिसर्च करेंगे, हर एक पद्धति पे, हर एक टॉपिक पे जो आपको स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया जाने वाला है, या फिर कंपटीशन का एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, तो शिक्षक का पढ़ाया हुआ आपको नहीं समझ में आएगा। हाँ, घर पे आके आप स्वतः उस पे खोज विनोद करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको वो फ़ायदा देने वाला है और आपको समझ में हर एक टॉपिक आने वाली है। शिक्षार्थियों के लिए ये महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि गुरु बृहस्पति जो शुभता के कारक हैं और सार्वभौमिक रूप से पंचम भाव में अच्छा रिज़ल्ट देते हैं, उनकी दृष्टि आपके पंचम भाव पे पड़ रही है। तो शिक्षा के लिहाज़े महीना फरवरी वृषभ राशि के लिए बहुत ही अच्छा और श्रेष्ठतम रहने वाला है। नौकरी पेशा की अगर हम बात करें तो नौकरी पेशा वालों के लिए भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहने वाला है। अगर आप सेवा प्रदान करते हैं तो आपकी सर्विसेज में काफ़ी अच्छा आपको लाभ मिलने वाला है। अगर आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो भी आपके डेली रूटीन में काफ़ी अच्छा दिनचर्या जाने वाला है, जिसमें पूर्ण रूप से आपके जो उच्च अधिकारी हैं, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, उनका आपको भरपूर सपोर्ट मिलता हुआ इस महीने में दिख रहा है। बात करते हैं प्रेम की। जैसा कि फरवरी महीना भी प्रेमियों का महीना भी होता है, वैलेंटाइन डेज़ होता है इसमें। तो पंचम भाव प्रेम का भी भाव होता है और पंचम भाव के कारक बुध जो हैं अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। ऐसे परिस्थिति में आपको प्रेम प्राप्ति के पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं। अगर आप अकेले हैं तो आपको प्रेम मिल सकता है। हालाँकि पंचमेश आके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, ऐसे परिस्थिति में आपके जीवन में गुपचुप, क्योंकि रहस्य का भाव है, सीक्रेसी का भाव है, सीक्रेट चीज़ों का भाव है अष्टम भाव, वहाँ पे बुध जाके स्वतः बैठ गए हैं। तो सीक्रेट तरीके से आपके रिलेशंस बन सकते हैं। अगर आप वैवाहिक जीवन में हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के पूरे-पूरे योग बने हुए हैं। अगर आप चाहें तो इस चीज़ पे ध्यान रखते हुए आप इस चीज़ से बच सकते हैं, और अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो ले भी सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके बौद्धिक क्षमता पे। तो प्रेमियों के लिए ये महीना विशेष लाभकारी रहने वाला है। गुरु बृहस्पति की दृष्टि है तो आपके जो प्रेमी, आपको जो पार्टनर प्राप्त होगा वो भी काफ़ी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, कहीं से कोई समस्या नहीं दिख रही है। पिता के स्वास्थ्य का दृष्टिकोण से अगर देखा है तो पिता के स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएँ आपको आ सकती हैं। पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आपकी पत्रिका में 13 फरवरी के बाद से सूर्य जो सार्वभौमिक रूप से पिता के कारक होते हैं, वो दसम भाव में गोचर करेंगे। हालाँकि दसम भाव में सूर्य अच्छा रिज़ल्ट देते हैं, दसम भाव में सूर्य अच्छा रिज़ल्ट देते हैं, तो आपको प्रशासनिक अधिकारी और उच्च गण पे बैठे जो पदाधिकारी हैं या फिर जो प्रशासनिक लोग हैं, राजा या फिर मंत्री इत्यादि से अगर आपको कोई संबंध स्थापित करना है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा समय है, रिजल्ट अच्छा मिलेगा। लेकिन पिता के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा-सा आपको विचारणीय है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप थोड़ा केयर करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा और पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल आपको 2 चीज़ों पे फ़ोकस करना है इस महीने में। पहला तो मंगल, जो आपके लग्न में बैठे हैं, अग्रेशन बहुत ज़्यादा रहेगा। अग्रेशन शांत कैसे करेंगे? मंगल के तत्वों पे आपको कार्य करना है। मंगल का तत्व क्या है? मंगल उग्रता है, तेज है, मंगल भूमि तत्व के कारक हैं, मंगल एक्टिविटी है, मंगल मारपीट के भी कारक होते हैं, तो मंगल से संबंधित अगर कोई कार्य करते हैं, मंगल बल के कारक होते हैं। तो अगर आप जिम जिम करते हैं, आप कसरत करते हैं, आप व्यायाम करते हैं, आप भूमि से संबंधित कोई भी एक्टिविटी करते हैं,
भूमि का लाइजनिंग करने लगते हैं या फिर भूमि पे बैठ के खाना खाने लगते हैं, भूमि का प्रयोग करने लगते हैं कहीं से भी अपने जीवन में, तो ये मंगल का जो नकारात्मक प्रभाव है आपके मस्तिष्क पे हावी नहीं होगा और आपका मन अशांत बिल्कुल नहीं रहेगा। ओवरऑल कुंडली में फरवरी माह वृषभ राशियों के लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। राहु आपके 12th हाउस में बैठे हुए हैं मेष राशि में, तो ऐसे परिस्थिति में आप और राहु यहाँ पे मेष राशि में अक्टूबर तक रहने वाले हैं, तो ऐसे परिस्थिति में अगर आप 12th हाउस और राहु से सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा श्रेष्ठकर है, क्योंकि कहीं न कहीं आपको एक्सपेंस करना पड़ेगा परिवार वालों के लिए, पत्नी के संबंध में एक्सपेंस आपको मेडिकल एक्सपेंस दिखा रहा है। अक्टूबर 2023 तक। तो ऐसे परिस्थिति में अगर आप दवा का दान करना स्टार्ट करते हैं, राहु क्या करवाना चाह रहा है? राहु दवाई पे खर्चा करवाना चाह रहा है, पत्नी से संबंधित। तो पत्नी के हाथों से अगर आप अपने हिसाब से सस्ता दवा दान करना स्टार्ट करते हैं, तो भारी भरकम हॉस्पिटल के खर्चे से आप बचे रह सकते हैं। इससे बड़ा उपाय मैं कुछ और बता नहीं सकता। हाँ, ये उपाय आप अवश्य कर सकते हैं। आपको राहु का समन अगर कोई कर सकता है तो माँ वन दुर्गा कर सकती हैं। वन दुर्गा के इस मंत्र का अगर आप उच्चारण 21 टाइम भी करते हैं तो आपके जीवन में राहु और केतु से संबंधित नकारात्मक फल कभी प्राप्त हो नहीं सकते। आप मंत्र यहाँ पे फ्लैश होता हुआ देख सकते हैं। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं दूं उत्तिष्ठ पुरुष किं स्वपिशिं भयं में समुपस्थितं यदि शाक्यं शाक्यं वा तन्मय भगवती समय स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण आप किसी भी शुक्ल पक्ष के द्वितीया, अष्टमी या फिर नौमी तिथि से आरंभ करिए और निरंतर करते रहिए। राहु के नकारात्मक प्रभाव आपको कहीं से छू भी नहीं पाएंगे और भगवती की असीम अनुकंपा और कृपा प्राप्त होगी। इन्हीं शब्दों के साथ वृषभ राशि का राशिफल पे हम विराम देते हैं। पुनः उपस्थित होंगे किसी अन्य राशि और किसी अन्य टॉपिक पे चर्चा के लिए। अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, उस पे आप कॉल करके सुबह 9 बजे से लेके संध्या 8 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद। प्रणाम।